नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के लिए प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की जो संभावना है या फिर जो योग है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी कुंडली में प्रेम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। कि आपके कुंडली में जो शुक्र है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है या फिर कौन से ग्रह के योग में है, ये जो बातें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस कुंडली में मतलब यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तो जो शुक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये जो शुक्र है वो आपका लग्नेश भी है, आपका षष्ठेश भी है। तो दो तरह से ये जो शुक्र है वो अपनी जो बातें हैं वो सामने रख सकता है वृषभ लग्न के लिए, क्योंकि ये लग्नेश या फिर आपका जो सेहत है, आपके जो सेहत का मामला है वो भी, और भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण या फिर प्रेम के मामले में भी ये जो शुक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। तो प्रेम होने के लिए जो शुक्र है वो यदि आपके लगन में होगा, मतलब प्रथम भाव में होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना है, प्रेम होने की संभावना है। उसी प्रकार शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा, शुक्र यदि सिंह राशि में होगा, शुक्र यदि तुला राशि में होगा, उसी प्रकार शुक्र यदि वृश्चिक राशि में, मकर राशि में, उसी प्रकार शुक्र यदि कुंभ राशि में, शुक्र यदि मीन राशि में और शुक्र यदि मेष राशि में होगा, तो विवाह होने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा बनती है। मतलब इस प्रकार से यदि शुक्र होगा तो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, और खास करके ऐसी जो कुंडलियां है इसमें प्रेम विवाह होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो हम हर एक जो राशि है जिसमें प्रेम होने की हमने संभावना की, उसमें प्रेम विवाह किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यदि वृषभ राशि में शुक्र होगा, देखिए वृषभ राशि में शुक्र होगा तो वो लगन में शुक्र आता है, तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो रहन-सहन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वृषभ ये जो मतलब शुक्र यदि किसी भी राशि में का होगा तो शुक्र के साथ बुध और रवि भी होते हैं, क्योंकि बुध और रवि और शुक्र ये जो तीनों ग्रह है वो म्यूचुअली 76 डिग्री या फिर 76 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो इसी वजह से होता क्या है कि ये जो तीनों ग्रह है वे एक साथ ही चलते हैं। तो इसी बारे में अगर देखा जाए तो यदि वृषभ राशि में शुक्र होगा तो उसके साथ बुध भी होगा या फिर रवि भी होगा। यदि बुध होगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली कही जाएगी, या फिर लकी जो है, लक फैक्टर है वो ऐसे कुंडली में काफी ज्यादा देखा जाएगा। तो वृषभ राशि में यदि शुक्र है तो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा होता है, लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर पहले जो 10 डिग्री है, मतलब वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र के आते हैं। तो फिर कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो प्रेम होगा, प्रेम विवाह भी होगा, लेकिन विवाह सुख मिलने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, तो शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, मिथुन राशि में होगा, तो भी जो विवाह सुख की जो संभावना है वो काफी अच्छे होते बनती है। मतलब प्रेम विवाह होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो जो बातें हैं वो काफी कंफर्म कही जाएगी, मतलब प्रेम विवाह होने की संभावना इसमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा, मंगल और शुक्र होगा, तो विवाह सुख मिलना ये थोड़ा कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि शुक्र के साथ यहाँ पर मंगल होगा तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। वृषभ राशि में यदि मंगल शुक्र लगन भाव में होगा तो यदि किसी स्त्री की कुंडली होगी तो वो स्त्री जो है वो थोड़ी सी कमांडिंग होगी, या फिर वो जो स्त्री है वो उनके उनके जो पति होंगे उस पर थोड़ी सी हावी हो सकती है। किसी पुरुष की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा तो उनकी जो पत्नी है वो इन पर थोड़ी हावी हो सकती है विचारों के द्वारा। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होगा, शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, मतलब सिंह राशि में होगा, तो भी प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है आप कह सकते हो कि लक फैक्टर इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। खुद की गाड़ी होना, खुद का घर होना, लैविश लाइफस्टाइल इनकी काफी अच्छी हो सकती है। जिस घर में ये जन्म लेते हैं उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी काफी राइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यदि आपका वृषभ लग्न है और चतुर्थ भाव में यदि सिंह राशि का यदि शुक्र होगा तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। खास करके इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो मान के चलिए मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है वो आ सकते हैं, लेकिन विवाह होने की संभावना, विवाह सुख मिलने की जो संभावना है वो काफी कम होती है। उसी प्रकार किसी महिला की कुंडली में यदि शुक्र
सिंह राशि में होगा तो गायनेक कॉम्प्लिकेशंस जिसे हम कहते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ इश्यूज, वो थोड़े ज्यादा होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा तो यहाँ पर भी प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। अब यहाँ पर इनके साथ यदि आपके षष्ठ भाव में यदि तुला राशि का शुक्र होगा तो जिसे हम ब्रेकअप वगैरह कहते हैं, उस प्रकार के अनुभव जीवन में ज्यादा आ सकते हैं। किसी महिला के कुंडली में यदि षष्ठ भाव में शुक्र यदि तुला राशि का होगा तो गायनेक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा, इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। इसी प्रकार शुक्र यदि वृश्चिक राशि में होगा तो शुक्र यदि वृश्चिक राशि में होगा तो मान के चलिए इनका प्रेम विवाह होता है। इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो भी जो बातें हैं वो विवाह सुख के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए शुक्र यदि वृश्चिक राशि में होगा तो खास करके विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। शुक्र के साथ मंगल होगा तो प्रेम विवाह होता है। यहाँ पर भी जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है विवाह सुख के मामले में। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक है कि शुक्र यदि वृश्चिक राशि में होगा तो उनका जो प्रेम है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता, थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं प्रेम के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा, देखिए शुक्र यदि भाग्य भाव में मतलब मकर राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है रिलेशनशिप के मामले में इनकी जो चाह होती है, इनकी जो पसंद होती है थोड़ी अलग होती है। मतलब अपने उम्र से थोड़े ज्यादा, बहुत ज्यादा या फिर कम, ऐसे व्यक्ति में इनका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डेवलप किया जाता देखा जा सकता है। उसी प्रकार जो पति पत्नी होते हैं प्रेम विवाह होने की भी संभावना इसमें थोड़ी ज्यादा बनती है। खास करके यहाँ पर यदि मंगल होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति इनका जो लक फैक्टर होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। विवाह सुख के मामले में मैंने जो कहा कि पति पत्नी में किन्हीं एक चीजों पर बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो देखा जा सकता है। अब ये जो चीजें हैं वो इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हो सकती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में हो सकती है, इनकी सोच, इनके सौंदर्य, इनकी ऊंचाई या हाइट्स वगैरह, इससे मतलब किसी किसी न किसी बात में बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें पति पत्नी में देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि जो शुक्र मंगल जो है वो यदि मकर राशि में होगा और यदि आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो फिर विवाह सुख में ये जो शुक्र मंगल की युति या फिर शनि का जो मामला है वो आपके विवाह सुख में बाधा लेके आ सकता है। शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा, शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा तो भी प्रेम होने की संभावना ज्यादा बनती है। इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। नॉर्मली शुक्र का यदि शुक्र मंगल यदि आपके दशम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो प्रेम विवाह है वो भी ठीक हो सकता है। यहाँ पर एक बात है, लेकिन इसके लिए बाकी के जो ग्रह योग है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक है। यदि आपके दशम भाव में यदि कुंभ राशि में शुक्र मंगल होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनती है। अब इस विषय पर हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब हर एक लगन के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो योग है वो किस प्रकार से बनते हैं और उसके पीछे की जो मानसिकता होती है वो किस प्रकार की होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि जो होती है वो काम त्रिकोण की सबसे ज्यादा, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो तीन राशि है वो काम त्रिकोण की मानी जाती है। तो उसमें काम त्रिकोण की सबसे हाईएस्ट जो राशि है वो कुंभ राशि होते हैं। उसमें अगर मंगल और शुक्र होगा तो रिलेशनशिप काफी मल्टीपल आ सकती है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा बनती है। खास करके इस मामले में मतलब वृषभ लग्न में शुक्र मंगल यदि दशम भाव में कुंभ राशि का होगा तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। विवाह सुख में छोटी मोटी बाधाएं ये लेके आ सकता है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके लाभ भाव में होगा और वो यदि मीन राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से डेलिकेट नेचर में होते हैं, नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति, इनका प्रेम तो हो सकता है लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी सी कम बनती है। अब यहाँ पर और एक बात है, मतलब अगर विवाह हो भी जाता है, वो जो विवाह प्रेम विवाह हो या फिर अरेंज मैरिज, अगर मीन राशि का शुक्र आपके लाभ भाव में है तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। इसी प्रकार यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा, शुक्र यदि आपके व्यय भाव में मेष राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। थोड़ा सा स्पेंडिंग नेचर इनमें ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार शुक्र यदि मेष राशि में होगा तो जो प्रेम है वो होता है, प्रेम विवाह भी होता है। इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो विवाह सुख में ज्यादा बाधा लेके आ सकता है। तो ये जो बातें हैं इनमें थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है।
अब जैसे हमने चर्चा की कि अगर आपका वृषभ लगन है तो वृषभ जो शुक्र है वो भिन्न-भिन्न राशियों में कहाँ पर प्रेम में ज़्यादा वो इनिशिएटिव ले सकता है या फिर ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम के मामले में रिलेशनशिप में के मामले में आगे आते हैं या फिर प्रेम विवाह होने के योग भी बनते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि जो शुक्र है या यदि राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून के साथ होगा तो जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है विवाह सुख के मामले में। खास करके नक्षत्र जो है वो नक्षत्र भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। मतलब यदि यदि जो शुक्र है वो अ, अशुभ नक्षत्र में होगा, मतलब कृत्तिका नक्षत्र में होगा, अश्लेषा नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में होगा। उसी प्रकार ये जो शुक्र है वो चित्रा नक्षत्र में होगा, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में इस नक्षत्र में होंगे तो ये जो शुक्र होगा तो भी आपके प्रेम में ये जो प्रेम विवाह में खास करके बाधा लेके आ सकता है। तो जैसे मैंने इसकी शुरुआत में भी कहा, अगर राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून के साथ यदि शुक्र होगा तो भी विवाह सुख में जो प्रॉब्लम है आ सकती है। उसी प्रकार शुक्र के ऊपर यदि मंगल या फिर शनि की दृष्टि होगी तो भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालाँकि यहाँ पर मतलब वृषभ लगन में होता क्या है कि जो शनि है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है या फिर इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शनि है वो आपके दशम या आपके नवम और दशम भाव का मालिक कहते हैं। तो महत्वपूर्ण केंद्र को उनका स्थान का अधिपति होने के कारण शनि यदि शुक्र के साथ युति में होगा, कहीं पर महत्वपूर्ण जो स्थान है वहां पर होगा, तो यह जो कुंडली है इसमें मतलब वृषभ राशि की जो कुंडली है वो राजयोग कारक मानी जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर और एक बात है कि यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में होगा, कर्क राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम तो हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह होने के लिए वो घर के जो लोग हैं उनकी उन्हीं के मान्यता से वो जो प्रेम है वो आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के यदि योग योग होंगे तो जो बातें हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब वृषभ लगन के लिए जो विवाह सुख के मामले में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल, क्योंकि जो मंगल है वो आपका सप्तमेश है या आपका व्यय भी है। यह मंगल यदि आपके व्यय भाव में, द्वितीय भाव में, षष्ठ भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में होगा तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। मतलब यदि भी शुक्र अच्छा होगा लेकिन मंगल यदि इन स्थानों में होगा तो विवाह सुख में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ लग्न के लिए इस प्रकार के यदि योग होंगे तो जो बातें हैं वो आपके प्रेम या फिर प्रेम विवाह में जैसे हमने कहा उस प्रकार के होने की संभावना ज्यादा बनती है। आप यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाती है कि जो गति है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि शुक्र जो है हर एक ग्रह के लिए अपनी उनकी जो गति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि शुक्र के लिए अगर कहा जाए तो शुक्र की जो दैनिक गति है वो महत्तम या फिर मैक्सिमम जो होती है वो 1 डिग्री 13 कलाक तक होती है और मिनिमम 0 डिग्री भी हो सकती है। तो वहां पर जो शुक्र है उसे हम स्तंभी कहते हैं या फिर वक्री भी होता है। तो शुक्र किसी भी मतलब कुंडली में यदि वक्री है, स्तंभी है या फिर दैनिक गति से बहुत कम है तो भी विवाह सुख में ऐसा जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वो जो शुक्र है वो लेके आ सकता है। अब यदि शुक्र मतलब वृषभ राशि में यदि शुक्र वक्री है या फिर बहुत ज्यादा कम गति का है या फिर स्तंभी है तो वो स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम है वो लेके आ सकता है, क्योंकि यह जो शुक्र है ये शुक्र आपका लग्नेश भी है और आपका षष्ठेश भी है। तो एक ही कोई भी जो ग्रह होता है वो अपने साथ 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही चलता है और किसी एक ग्रह के आधार पर आप नहीं कह सकते कि जो सुख है किसी भी प्रकार का जो सुख अब आपके कुंडली में मिलेगा या नहीं, क्योंकि कुंडली जो होती है उसमें टीम इफेक्ट देखा जाता है कि बाकी के जो ग्रह है वो किस प्रकार के हैं, कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से स्थान में है, उसके बाद ही वो कहा जाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो हमने बातें की इसके अनुभव आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये था वृषभ लगन के लिए शुक्र यदि हर एक स्थान में या फिर राशि में किस प्रकार से होने के बाद जो बातें हैं वो प्रेम विवाह में हो सकती है। इस विषय पर चर्चा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।